नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा आप सबके सामने हाजिर हूँ आशियाना विद सोनिया शर्मा लेकर। आज हम रियल एस्टेट से रिलेटेड अप्रेजल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है रियल एस्टेट से रेलेवेंट। एंड हमारे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अप्रेजल्स क्यों किए जाते हैं, एक अप्रेजर बनने के लिए कैसी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक अप्रेजर के। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं श्री सुरेंद्र पाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। सुरेंद्र जी एक सीनियर अप्रेजर हैं मैनिटोबा हाइड्रो के साथ, और पिछले 20 सालों से इन्होंने इस तरह के प्रोफेशन में अपना टाइम दिया है, अपनी सेवा की है। एट द सेम टाइम ही वाज आल्सो अ डायरेक्टर विद नेशनल अप्रेजर्स, This Appraisal Institute of Canada. अप्रेजल इंस्टीट्यूट ऑफ National- कनाडा। National Director. हाँ जी। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। Thank you very much for inviting me and talking to your audience. हाँ जी, थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आप जैसा कि मैंने देखा कि आप 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, तो कैसे स्टार्ट किया, क्या शुरुआत हुई, कैसी एजुकेशन की ज़रूरत है टू बी अप्रेजर? देखिए ये if you're talking about me, I was involved in this profession. मैं इंडिया से आया हूँ, पंजाब से। हाँ जी। So I had 2 masters. I was a professor in political science and economics. हाँ जी। So यहाँ के then I had my new journey. मैं realtor बना, broker. I still have those license. ओह, एक्टिव लाइसेंस ऑफ ब्रोकर? I still have active license. They keep it active to have access to the real estate board and हाँ other जी। data. हाँ जी। तो ये प्रोफेशन मैंने जब रियल एस्टेट में आया तो मैंने देखा ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एजुकेशन चाहिए। हाँ जी। एंड आई वाज फैन ऑफ एजुकेशन। आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए जी। इसमें। सो ये फिर एजुकेशन यहाँ से शुरू होती है। अप्रेजल के लिए मतलब कि यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए आपको हाँ, टू बी एन अप्रेजर? यस और नो। यस इन द सेंस यस यू नीड इट। अगर आपके कुछ कोर्सेज कम है तो कुछ कोर्सेज हमारे होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग। जी। वो फिर आप कर ले तो डिग्री आपकी कंप्लीट करनी हो थोड़ा सा तो वो आपको अलाउ करते हैं। अच्छा अच्छा। सो इज इट एन एग्जिट रिक्वायरमेंट? ठीक फिर डिग्री आपको प्रोफेशनल डेजिग्नेशन देने से पहले आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। होनी चाहिए। ओके। सो ये एजुकेशन जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हैंडल करती है सारी अप्रेजर्स की। अप्रेजर्स की। जी। इज मॉनिटर्ड बाय अप्रेजल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। ओके। वो ऑटवा में है। जी। सो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या बाद में जो मॉनिटरिंग होती है वो अप्रेजल इंस्टीट्यूट करता है वहाँ से। ठीक है जी। It is not easy designation to get it. हाँ जी। It is tough, but it's not impossible. मैंने कर लिया तो और भी कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी। Because your ear and eyes for the government and for the banks and for the public, जी। and so requirements are tough. टफ। तो आपका जो मुझे समझ में आया कि यू हैव टू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, डज इट हैव टू बी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर किसी अकाउंटिंग से रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए, कि अगर मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की है तब भी आई विल बी एलिजिबल टू ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ एजुकेशन इन दिस फील्ड? I think currently there is no requirement. You should have a certain kind of degree, economics or accounting. जी। Economics, accounting is helpful क्योंकि आपको क्रेडिट मिल जाएंगे हाँ जी। अप्रेजल इंस्टीट्यूट में। आई थिंक द आइडिया बिहाइंड इज भी ग्रेजुएशन करने के बाद बंदा मेच्योर हो जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ जी, दैट्स ट्रू। So which is very much required part of prerequisite in our appraisal. Critical thinking, analytical skills. हाँ जो जी। आप कोई भी बैचलर करते हो तो आपको कुछ कोई ना कोई थीसिस करना पड़ेगा। हाँ जी। So you indirectly you have those qualities what we need in the appraisal institute. जी। तो आप मुझे अब ये बताइए कि अप्रेजल्स होते क्या हैं, व्हाई आर दे रिक्वायर्ड? देखिए जो appraisals है यहाँ पर we have to understand in Canada
पे हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन से होती है. हाँ जी, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो. जैसे कार चलानी है तो लाइसेंस लाइसेंस चाहिए. लेना होगा। हाँ जी, एवरीवन नीड्स समथिंग जी समथिंग. जी ये अप्रेजल जो डेजिग्नेशन है, ये सभी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल हैव दिस डेजिग्नेशन. ओके, जहाँ पर भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है, जैसे वो प्रॉपर्टी हो, आप कोई बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये तो सिंपल प्रोसेस है. फिर गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ जी, उनका कोई भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन हो, लिटिगेशन हो, तो अप्रेजर की ज़रूरत पड़ती है. कोर्ट्स रिक्वायर्ड अप्रेजर्स. जी सो एक ये हाउसिंग इज काइंड ऑफ lot of work is there. It's pretty simple appraisal when you start moving up. जी. फिर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती है. जी. सो दे नीड अप्रेजर्स. तो अप्रेजर जो है वो बेसिकली उसका फंक्शन ये है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाई गई है, ऐसे इफ़ आई एम अ सेलर और मैं तो कह रही हूँ मेरा घर बेशक 3 लाख का और मैं कह रही मैंने तो $500,000 का बेचना है, तो एज एन अप्रेजर आप आके उस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं वेदर मेरी जो प्राइसिंग है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. हाउ डू यू फिट इन दैट होल स्कीम ऑफ थिंग्स? आई थिंक अगर हम ये रियल स्टेट सेलिंग ट्रांजैक्शंस देखें, दैट्स प्रॉब्ली इजी टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, बैंक्स आप जितने का मर्जी खरीद लें, यू आर फ्री टू डू दैट. जी लेकिन जो बैंक्स है, अगर आप पैसे लेने जाते हैं, जी so they will give you money according to the appraisal जी value. जी So उनको वो appraisal चाहिए. Banks cannot release the money. जी अगर आपने 25% से कम डाउन दिया है तो CMSC gets involved. राइट वो इंश्योरेंस करती है, तो वो भी appraisal चाहिए राइट उन लोगों को. अगर 25% से ज़्यादा देते हैं तो banks take their own risks to give you money. जी. So basically it's checks and balances. ये नहीं है कोई, ये तो चलो ये रेजिडेंशियल है. हाँ जी, ना यू टॉक अबाउट डाउनटाउन विनिपेग, यहाँ हाँ पर तो जी. 30 मिलियन डॉलर की, 50 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं. हाँ जी, सो अगर वो गड़बड़ होगी उसकी वैल्यूएशन में, जी. तो somebody is going to lose the money big time. राइट राइट. So appraisers get involved and that become pretty serious. कि छोटी सी गलती can go in millions. करेक्ट करेक्ट. So तो मेरी जो समझ में आया एक लेमैन की लैंग्वेज में ये है कि एक अप्रेजर का बेसिक फंक्शन ये है कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ताकि जब कोई लेंडर्स उस पे लोन दे रहे हैं तो जो रिस्क फैक्टर वो रियलिस्टिक हो उनके लिए, ना कि वो एक कम इवेल्युएटेड प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा लोन ना दे पाए. सो बेसिकली दैट इज how it boils down to, for in simple words. Exactly. So ये एक is the bigger portion of appraisal's function. हाँ जी, But the functions do not stop there. Appraisers are also consultant. हाँ जी, अगर heavy duty properties commercial लोग खरीद रहे हैं, so they use as a consultant. हाँ जी, आप कोई लैंड खरीद रहे हैं 40-50 एकड़, आपने उसमें घर बनाने हैं, तो उसकी वो appraised value क्या होगी आफ्टर गेटिंग ऑल लॉट्स subdivided into the lots. जी. So there are so many functions. Appraisers they are also at the front. Commercial side में तो कभी बहुत ज़्यादा ये लोग हैं, उनको हायर करते हैं पहले. हाँ जी, हाँ जी. So just to see where they are. Right. और वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं उसमें वो बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करते हैं. हाँ जी. So land has to be separately appraised, building has to be separately appraised. Right. घरों में तो हम एक पैकेज ही कर देते हैं. जी जी. So उनमें हमें फिर then sometimes we separate both. Okay. So appraisers are not only in the private sector, they're also with the In government. commercial and as well as government. गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे मैं चीफ अप्रेजर हूँ मैनिटोबा हाइड्रो का. आई पॉसिबली कांट डू ऑल द अप्रेजल. जी. हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं दूसरे प्राइवेट अप्रेजर को. जी. सो देन आई एक्ट एज ए रिव्यू अप्रेजर. ओके. सो जैसे रेवेन्यू कैनेडा के पास अप्रेजर्स हैं,
राइट तो वो भी अप्रेजल कुछ आप करते हैं, कुछ मोस्टली रिव्यू करते हैं बाकी जी। अप्रेजल को, जस्ट टू मेक श्योर जी दे आर करेक्ट. राइट ऐसे ही सिटी ऑफ विनीपेग जी असेसमेंट या उनके अप्रेजर होते हैं, जी गवर्नमेंट ऑफ मैनिटोबा के अप्रेजर्स हैं. राइट हमारा फंक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं वो फार्मर्स के फील्ड से जाती हैं. हाँ जी हाँ जी सो उनकी फॉर अप्रेजल करनी पड़ती है. सो उनको प्रॉपर वैल्यूएशन, उनके डैमेजेस जी जी देने पड़ते हैं. जी मैं एक पॉइंट आई लाइक टू एम्फसिस, इतना अच्छा यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जी अगर मैंने अप्रेजल की या फार्मर को वो नहीं पसंद आई वैल्यू, हाँ जी so Manitoba Hydro allow this farmer to hire a private appraiser, हाँ जी also a lawyer, वाओ. and we will pay him. सो पेड बाय मैनिटोबा हाइड्रो. Paid by Manitoba Hydro the first time. He has to prove to us या that his value is worth more. राइट हमारा एक स्पेशल कोड है, उसको LVAC बोलते हैं, लैंड वैल्यू अप्रेजल कमीशन. जी उसके जजेस अभी वो ट्रेंड होते हैं इसमें. So ठीक they're है all जी. experienced, either lawyers or appraisers राइट sitting on the board. राइट सो वहाँ पर वो फिर पटिशन जाती है, देन दे चेक द बोथ साइड्स, करेक्ट. हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. Who's wrong? सो अगर वो फार्मर्स नहीं जीता उस केस में तो देन सेकंड टाइम वी डोंट पे, Right, बट फर्स्ट टाइम वी पे. right. Unlike in India, coming from there, जी, there is anybody can take anybody's land and it of is- course, of course. So the system is very fair जी, in this country. that's commendable. So if we bring the discussion back to our real estate transactions for a common man, mostly in terms of housing, तो अगर मैं कुछ सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताइएगा कि अप्रेजर्स कहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कोई बायर है और वो कह रहे हैं कि हमें आप घर दिखाइए, मैं उनको घर दिखाना शुरू करती हूँ. वी सेटल ऑन अ प्रॉपर्टी, आई राइट एन ऑफर. Offer is subject to financing. Just wanted to know, where does the appraiser come into the picture here? Is the appraisal done ahead of the time or is it done after we write the offer? आई थिंक ये मार्केट पे मैंने देखा बहुत डिपेंड कर रहा है. आजकल मार्केट इतनी फास्ट चल रही है. हाँ जी. अगर ये नॉर्मल मार्केट हो तो समटाइम्स यू कैन राइट एन ऑफर सब्जेक्ट टू अप्रेजल, ओके. विच इज़ प्रॉब्ली अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि Okay. बैंक को तो फिर भी अप्रेजल चाहिए. हाँ जी. जब आपने सब्जेक्ट टू फाइनेंसिंग कर दिया जी तो बैंक्स फिर हमें कांटेक्ट करता है. जी हम बैंक्स को अप्रेजल देते हैं. जी. हम वो अप्रेजल की कॉपी किसी और को नहीं दे सकते, जी. बिकॉज बैंक इज आवर क्लाइंट. राइट सो बैंक्स भी आपको वो कॉपी नहीं दे सकता विदाउट अप्रेजल्स अप्रूवल. राइट So it's a confidentiality law in this Right. country. राइट. So right now is market sometimes is so fast. राइट. So banks see majority of the time we are being asked by the banks. ओके. कि बैंक्स हमें आपको बायर्स को रेजिडेंशियल में पता भी नहीं चलता जी पीछे बैकग्राउंड में क्या हो क्या हो रहा है. हाँ जी. सो वी हैव बीन कॉन्टेक्टेड. हमें आगे रिक्वेस्ट, अब तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है. हाँ जी. हाँ जी. सो वी गो एंड do the appraisal and submit to the banks. राइट. अगर हमारी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, it is up to the banks how they want to handle it. ओके. कभी ये भी नहीं है भी अगर वो वैल्यू कुछ कम हो जाए तो मॉर्गेज नहीं देंगे. राइट. वो फिर क्लाइंट का भी देखते हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग द Client क्लाइंट. is. सो इट इज बेसिकली इट इज द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन हाउ मच रिस्क दे वांट टू टेक. तो ये एक तरह से अवेयरनेस पॉइंट हो जाता है फॉर द लेंडर कि जो प्रॉपर्टी के लिए वो लेंड कर रहे हैं कितना रिस्क ओवरटेक कर रहे हैं उसके लिए. Exactly, and it is their requirement. We think the manager can do something they can't. They have to have those legal paper from ठीक है. appraisers. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 25% से ज़्यादा डाउन पेमेंट है फिर तो बैंक अप्रेजल लेते हैं, करवाते हैं इफ़ दे फील कि वो करवाना पड़ रहा है कि करवाना पड़ेगा ही उनको. I don't think they have a choice. They don't have a choice, they have to get it done. और अगर वो 25% से कम डाउन पेमेंट है तो CMHC करवाते हैं. तो CMHC जो है वो उनके पास भी appraisers होते हैं. They have 2 or 3 options.
हाँ जी कभी तो वो आप ही वो देख लेते हैं अप्रेजल, और जी कभी उनके पास अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे एरिया में है, जी तो उनके पास वो एक डाटा होता है, सॉफ्टवेयर कॉल एमएलई, जिस पे आपकी सभी सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। हाँ जी तो उनमें देख लेते हैं अभी ये घर ठीक ही है, सो इट इज़ नो रिस्क, क्लाइंट भी अच्छा है। समटाइम्स ठीक है they can just do it in the office, राइट or some other time they just hire an appraiser externally. तो दैट रेजेस अ पॉइंट कि अगर सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज मे बी CMHC हैज अ डेटाबेस ऑलरेडी ऑफ एग्जिस्टिंग होम्स, especially if they are a little bit older, if they are not new builds, they already have that data in place. कि ये घर क्या है, कितनी इसमें अगर चेंजेस हुई हैं, अपग्रेड्स हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी बेस्ड ऑन प्रीवियस सेल्स ऑफ द हाउस. And now if there is a new sale transaction happening on the same property, तो या तो वो उसी डेटा को रेफर कर लेते हैं या फिर किसी ना किसी अप्रेजर को भेज देते हैं. That's correct. हाँ It जी is वो जो CMSC है, ये उस पे डिपेंड करता है उनके appraiserों को. They are also like me. They also have this designation, राइट so they know what is right and wrong. राइट So they're also careful. But I think most of the time they get the appraisal done, क्योंकि sometimes things happen in a wrong way. जी आपने for example रिवर हाइट एक यहाँ पर है बहुत ओल्ड एरिया, हाँ जी वहाँ पर मिलियंस डॉलर के भी घर हैं, हाँ जी छोटे भी हैं वहाँ पर. हाँ जी हाँ जी सो अगर किसी ने छोटा घर ले लिया और दे पुट ए 3 times more sale price, राइट it may qualify because of the general neighborhood is $500,000. राइट पर घर में फाउंडेशन की इशू भी हो सकता है, वो Right. 3 लाख का बिक सकता है. सो हाँ. somebody can mislead. राइट So these are the pitfalls appraisals have to look at CMSC. राइट It has happened in Alberta, so that sometimes people do their own things. राइट So also I had to point it out, जो buyer है उसको तो appraisal fee pay करनी पड़ेगी. They हाँ जी always charge. Whether CMSC do appraisal or not is a different story. बट दे डू दे ऑलवेज चार्ज्ड. They always charge. So इससे better है कि आप खुद ही उसकी कंडीशन डाल दीजिए. हाँ, अगर आपने subject to appraisal offer किया है तो appraisal आपने करवा ली, so you at least you have a copy of that appraisal. हाँ जी Otherwise, it is always CMSC or bank's property. राइट In commercial side में most of the buyers, because commercial appraisal बहुत महंगी होती है, हाँ जी so usually sometimes banks tell the buyer go and get your appraisal done हाँ and जी give us a copy of that. हाँ जी They have to trust our appraisal because जो appraisal body है हाँ जी वो हमें हमारा सभी का इंश्योरेंस होता है. हाँ जी If there is a issue and there is a appraisal body investigation committee, they check whether you did a right appraisal or not. राइट appraisal एक ऐसी चीज़ है, ये एक जैसे मैथमेटिकली इक्वेशन होती है. हाँ जी आप सवाल निकालना शुरू करते हो, हाँ जी अगर आपने बीच में प्लस माइनस गलत कर दी हाँ जी तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं सारा होगा. गड़बड़ हो जाए. सो इट इज़ द सेम प्रोसेस. हाँ जी वी डोंट ब्रिंग जैसे ओके इसकी वैल्यू $500,000 है. हाँ जी There is a 70-page reports on commercial property goes Wow. in that to prove it why we said this thing. राइट. So it's very very important. No, it's understandably so because so many funds are involved in this. किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा जो मतलब पूंजी है इसमें जाती है इन अ बिल्डिंग, इन अ प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई भी गलती जो है वो जो है इट वोंट बी अ रियली गुड थिंग टू डू, राइट, क्योंकि किसी की जिंदगी ऑल्टर हो सकती है इस मामले में. Absolutely. और appraisal institute जो ऑटमा में बैठी है, they're very strict on these rules. Appraisers तो वो तो उसकी जो इंश्योरेंस जो भी है कवर कर देगी, लेकिन जो appraiser is on the hook Right. to justify himself. He may lose his license Yes. down the road. That is his livelihood. So people don't recognize this thing. Yeah. It is not something you can alter the price. Right. So it is just like real estate too. Like we are liable for our actions. We are liable for what kind of advice we are giving to a client regarding any property. जैसे हमारा भी लाइसेंस देने से पहले we do go through examinations and we do have that error and omission insurance in place also.
because what we say does matter. It's a professional advice. Same goes for appraisers. You know, it's a professional advice. It's held to a certain accountability, and that is why it is very important to trust your your findings, और जो भी आप चीज़ें ढूंढते हैं बिल्डिंग्स के बारे में. आप ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट अप्रेजर बनने के लिए क्यों गया? लाइक यू मेंशन कि आप रियल एस्टेट में शुरू हुए थे एंड देन यू वेंट इनटू बीइंग अ ब्रोकर आल्सो. Yes, I think that's the way we started in the real estate. At least I started. I became a realtor. जी. फिर मैंने ब्रोकर का लाइसेंस कर लिया बिकॉज मैं और जैसे बहुत से हमारे लोग इंडिया से जी. वो एजुकेशन में काफ़ी स्मार्ट होते हैं. हाँ जी, हाँ जी. Some are very well educated. Right. लेकिन उनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं होती. But that doesn't mean they don't have that talent. Right. To study and pass exam. जी. So I wanted to learn more and more about real estate. हाँ So जी. मैंने देखा ये एक ऐसा फील्ड appraisal. जी. It teaches you everything about the real estate. और हाँ जी. इसमें बहुत फिर आगे whatever you want to do, you can do it. अगर गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, प्राइवेट जी. सेक्टर में रहना है, जी. so you have many options. There is always in demand. प्राइवेट सेक्टर में मार्केट फास्ट चल रही है, they need appraisal. Right. अगर मार्केट टूट रही है तो समटाइम they need appraisal 2-3 times. हाँ जी. क्योंकि अगर घर कोई फोरक्लोज हो गया Right. तो उसकी अप्रेजल की लाइन टाइटल से वो तब तक वो क्लियर नहीं होगा जब तक वो उसको करंट अप्रेजल नहीं चाहिए. जी. क्योंकि no bank can take your property for which is worth $500,000 and sell for $300,000. Right. They need an appraisal. So Okay. land title में वो स्टक हो जाती है sale. जी. जी. So this profession is always there. Right. मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इसमें 2 डेजिग्नेशन है अप्रेजल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के. हाँ जी. पहला डेजिग्नेशन हाँ इसके बाद मैंने फिर CRA किया जी. इसको कनेडियन रेजिडेंशियल अप्रेजल बोलते हैं. जी. इसमें आपको हाउसिंग या रेजिडेंशियल ये आपको अलाउड है अप्रेजल करने के लिए. जी. सो अगर आप इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं जी. देन द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इज AACI जी. which is accredited appraiser Canadian Institute. Right. ये काफ़ी फिर डिटेल में चला जाता है. इसमें you are qualified to do commercial, industrial, farm appraisal. Right. That involves everything. Right. आप CRA को बाईपास करके भी सीधा कर सकते हैं. जी. You are still qualified to do house appraisal क्योंकि आपकी analytical skills जितनी बढ़ जाती है फिर Right. AACI के करने के बाद. Right. AACI is a lot more in demand क्योंकि गवर्नमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं they are looking for AACIs. जी. और AACI का advanced student हो. So जी. and there is a lot of work in the market. हाँ जी. अप्रेजर चाहे वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है या प्राइवेट सेक्टर में है, जी. they always have work to do. Yeah, they're probably involved with every building that's out there. Every building is out there. अगर आप बड़े स्कोप पे देखें कि भी देखो ये पेंशन्स फंड होते हैं, ये इतनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हाँ पोलो जी. पार्क शॉपिंग सेंटर ये वो. Yeah. You don't know who's buying that. हाँ They जी. always need Right. appraisals over there. Right. गवर्नमेंट मैनिटोबा सड़कें निकालती हैं, वो जी. सड़कों के लिए उनको लैंड चाहिए, वो जी. वहाँ पर अप्रेजल्स चाहिए. जी. वहाँ लिटिगेशन भी होती है. जी. फार्मर्स कहता नहीं इतना नहीं, हम वो कहते हैं इतना है. जो कुछ भी है उसको रिप्रेजेंट करना कोर्ट में अप्रेजर ही कर सकता है. Right. जैसे मैं मैनिटोबा हाइड्रो में हूँ, हमारी लाइनों का कोई लिटिगेशन है जी. तो उसमें कोर्ट में जो जाएगा मैनिटोबा हाइड्रो को प्रेजेंट करेगा जी. वो अप्रेजर ही होगा. जी. गवर्नमेंट नहीं कभी जा सकती जी. क्योंकि वो एक्सपर्टीज है एक्सपर्ट विटनेस. जी. So every aspect of life, appraisers are involved. Right. It just is a hidden profession, जी. particularly हमारे लोगों में, because we are not aware of this thing. Right. But I guess in other society they're a lot more aware. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगी. आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है. मुझे जो समझ में आया सो फार ये कि
इट्स अ वेरी कैलकुलेशन रिलेटेड, रिस्क इन्वॉल्विंग, मतलब रिस्क इवैल्यूएशन रिलेटेड फील्ड। हर एक बिल्डिंग के लिए अप्रेजल की ज़रूरत है, सूनर और लेटर, चाहे वो बनने से पहले लैंड की वैल्यूएशन हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल में भी। आप मुझे ये बताइए, एक घर खरीदने वाले को कितनी, मतलब हमने ये तो बात की कि सब्जेक्ट टू अप्रेजर evaluation, एक गुड कंडीशन टू हैव डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट वी आर इन। अगर सपोज मैंने एक घर खरीदा और उसके ऊपर ऑफर लगाई है, लेट्स से उसकी प्रॉपर्टी असेसमेंट है $300,000 और वो सेलर ने लिस्ट किया हुआ था 450,000 पे, और मैं 450,000 पे वो खरीदने की कोशिश कर रही हूँ और मैं 20% डाउन कर रही हूँ। तो अगर मेरा बैंक एक अप्रेजर को नियुक्त करता है कि आप जाके प्रॉपर्टी चेक करके आइए, तो क्या वो पॉसिबिलिटी है कि मुझे वो प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं मिलेगा, या ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉपर्टी असेसमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा ऑफ हो जाए फ्रॉम द सेलिंग पॉइंट? किन किन सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है? आई थिंक फर्स्ट सिनेरियो तो ये देखते हैं अभी इतना ये वाई सो मच डिफरेंस। हाँ जी। हम देखेंगे जो असेसमेंट होती है वो वैल्यूएशन तो देते हैं, बट इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन टैक्स पर्पसेस। हाँ जी। उन्होंने टैक्स लगाना होता है। दे पॉसिबली डोंट सी एवरी हाउस जी। अनलेस इज बीइंग चैलेंज, और किसी ने किया तो दे यू रिक्वेस्ट देम टू चेक योर असेसमेंट, विच इज़ ऑलवेज ऑपोजिट वे। अगर असेसमेंट ज़्यादा लग रही है तो लोग चैलेंज करते हैं, कम है तो कोई नहीं करता। हाँ जी। सो दिस इज अवर ह्यूमन नेचर। राइट। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट फेल थ्रू द क्रैक। हाँ जी। वो क्योंकि जो असेसर होता है उसने हजारों प्रॉपर्टियाँ देखी हैं, वैल्यूएशन करनी है। हाँ जी। सो समटाइम्स दे कैन मेक अ मिस्टेक, दे डोंट चेक इट, Right. एंड नॉर्मली दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेरी रेयरली ऑनर बोलेगा अभी इसको इंक्रीज करो। हाँ जी। हाँ जी। और कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की होती हैं जो असेसर को पता नहीं होती, जी। जिस पे वो वैल्यूएशन बढ़ सकती है। जी। एंड कभी हो सकता है उसने बेसमेंट बनाया हो या पीछे सनरूम बनाया है या डेक बनाया, उसका परमिट नहीं लिया, हाँ जी। और दे extensively renovated the house, Right. which did not require permit, जी। but which buyer can recognize भी ये तो बहुत कुछ अंदर changes हो चुकी हैं। हाँ जी। So there are many scenarios, but when the appraiser come, he will look at if this value is low, then he may not approve this one. Right. So he has to look at all the changes made to the property, Right. and what the value is. जी। जब ब्रांड न्यू घर बनता है तो उस वक्त उसके जैसे ही ब्रांड न्यू घर बन के रेडी हुआ, बिफोर द पोजेशन ऑफ द फर्स्ट ओनर, तो पहले अप्रेजल होता है प्रॉपर्टी का? हाँ, ये यू आस्क मी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब ये बिल्डर्स है ना, ये घर बनाते हैं जी। सो पहले इनको ये अप्लाई करते हैं लोन के लिए जी। फिर इनकी स्टेजेस होती हैं। जी। जैसे बैंक ने बोला जब इसको फाउंडेशन बन गई, जी। वी विल रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। हाँ जी। फिर छत पड़ गई, वॉल्स बन गई, जी। सो एनवेलप इज ऑल डन। Right. Then appraisers come, they look at how much percentage is finished, Right. then they release the money. Right. So sometimes you get into 2, 3, 4 stages, जी। which is a normal routine. Right. We call it construction loan. हाँ जी। So उनका a different set system होता है इसका. Right. And builders are fully aware of this thing. Right. क्योंकि banks without पूरी building complete करने के लिए सारा पैसा तो देंगे नहीं. हाँ जी। अगर बिल्डर ने 300 घर बना रहा है, सो बीइंग अनफॉर्चुनेट वो मार्केट कोलैप्स कर सकती है, जी। सो द बैंक्स विल नेवर गिव देम होल मनी Right. अपफ्रंट। सो इनकी स्टेजेस होती हैं। जी। सो द appraisers are busy with looking at how much it has been finished At every stage of the construction. at every stage of the construction. पहले ही प्री प्लान्ड होता है वो जी। स्टेजेस वगैरह, हमारे जी। पास फॉर्म्स होते हैं, जी। बैंक्स भी देख लेती है अभी दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल। Right. नॉर्मली घर ले लिया, फाउंडेशन बन गई, सो देन उस मनी रिलीज कर दी, उसके बाद फिर छत पड़ गई, दीवारें बन गई, जी। फिर वो पहले तो फिर सेकंड स्टेप वो आ जाता है, हम्म।
फिर ये इंटीरियर फिनिशिंग शुरू हो जाती है, अभी जी। इतना कुछ बन गया, जी। फिर आउटसाइड फाइनल फिर बननी शुरू हो जाती है. सो Right. दैट्स द वे दे. सो हमें ये तो समझ में आया कि अप्रेजर्स का रोल जो है वो बिल्डिंग्स में और सिटी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, जैसे हमने शो के बिगनिंग में कहा कि बहुत कम नॉलेज है अप्रेजर्स के बारे में अपनी कम्युनिटी में. अगर सपोज किसी ने एक अप्रेजर की डेजिग्नेशन एक्वायर करनी हो तो क्या प्रोसेस है, किससे कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला. इस फील्ड की नॉलेज वैसे भी ओवरऑल कम है, हमारी कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा कम है. दे जी. रियली डोंट नो ये अप्रेजल फील्ड भी एग्जिस्ट करता है. जी. अप्रेजल फील्ड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं और कंपनीज है, इवेंचुअली उनका पेंशन फंड्स रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है जी. और वो हायर करती हैं ग्रेट वेस्ट लाइफ या अदर. अगर वो अप्रेजल पर्सनली नहीं करते तो वो रिव्यू करते हैं. वो एडवाइजर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं. जी. सो वी प्ले कंसल्टेशन रोल, एडवाइजरी रोल, जो मैं बहुत प्ले करता हूँ जी. मैनिटोबा में. जी. सो ये ऐसा फील्ड है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत डिमांड है और गवर्नमेंट में भी बहुत डिमांड है. तो वेरी वेल पेइंग जॉब्स हैं. इट इज़ ए वेरी वेल पेइंग जॉब एंड द स्काई इज़ द लिमिट. अगर आपने दिन रात काम करना है तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए. जी. अगर आपने वीकेंड में छुट्टी करनी है तो मेरे जैसे बन जाए. लेकिन ये जो इसकी जो पढ़ाई है, आपने अगर इंटरेस्ट है तो आप अप्रेजल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इसका हेड ऑफिस ऑटवा में है, उसकी साइट में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सभी कुछ. जी. और यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, सॉडर स्कूल, सो दे सभी एजुकेशन जो है फिर आगे वहाँ से एक्वायर की जा सकती है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन अप्रेजल इंस्टीट्यूट एंड यूबीसी जो है वो सारी थ्योरी देखती है. जी. बाद में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, इंटरव्यू होती है. जी. जब अप्रेजर अपनी नॉलेज एक्वायर कर लेता तो फिर वो अप्रेजल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा इसको हैंडल करते हैं. जी. जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आपने AACI कर लिया तो मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है. राइट. एक्चुअली इज वेल इन डिमांड. अभी हमने एक जो जॉब पोस्टिंग की थी हाइटो में, सो we are basically begging people to come. So there is a lot of demand for appraisers. All those people who are looking for a different and exciting field can think about getting into the field of property appraising. And uske liye you can connect with University of British Columbia as well as the Appraiser Institute of Canada, which is based in Ottawa. उनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी. तो इसी के साथ व्यूअर्स हम लोग आज का शो ख़त्म करते हैं. मिस्टर पाल, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की. तो व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस फील्ड से रिलेटेड या अप्रेजल से रिलेटेड तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. हम सुरेंद्र पाल जी से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कोई भी क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो अगले शो में फिर से मिलेंगे. आशियाना विद सोनिया शर्मा. मैं रियल्टर सोनिया शर्मा आपसे आज के लिए विदा मांगती हूँ और अगले समय के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ. धन्यवाद. नमस्ते.